नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। चंडक मंडी रोड का टेंडर लगभग 2-3 महीने पहले हुआ था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से इस रोड का काम शुरू नहीं किया था। कुछ दिन पहले इस रोड का काम शुरू किया गया, लेकिन आज एमएलए हवेली एजाज़ अहमद जान ने इस रोड पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया। इस मौका पर वहाँ के मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया और एमएलए हवेली एजाज़ अहमद जान का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर बोलते हुए एमएलए हवेली ने कहा है कि रोड के काम के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये एक अच्छी रोड बन के तैयार की जाएगी। अक्सर साहब बताएंगे कि काफ़ी अरसा से लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग और चंडक मंडी रोड से 5 ब्लॉक 5 रोडों का एमएलए साहब ने वादा किया, वो अपने वादे पे पाबंद हुए और साथ ही साथ में आज जो इनाग्रेट किया यहाँ पे मंडी में रोड। देखो, आज के इस मौके पे पूरे इस 17 ब्लॉक हो, मंडी हो, लोर रोड के जितने हमारे सारे ब्लॉक के सब लोगों की तरफ से मैं एजाज़ जान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि चंडक मंडी रोड ही हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मरकज़ है, एक दिल है। चंडक से ही शुरू होती है और इस रोड की इतनी खस्ता हालत थी, यूँ तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे भी किए, लेकिन आज तक इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन एजाज़ जान से अपनी कोशिशों की वजह से आज चंडक मंडी रोड पे जो ब्लैक टॉपिंग हुई है, उन्हें खुद आके यहाँ पेवर पे खड़े होकर शुरू कराई है। इसलिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डेवलपमेंट का यही एक जरिया है, यही एक तरीका। और यहाँ की सारी आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो उस मौके पे आए, और ख़ासकर अपनी तंजीम के यहाँ अफसर साहब वाले वाइस प्रेसिडेंट हैं, पदाक सदर इसहाक साहब हैं, जितने लोग भी आए इनको सबको मैं आज के इस मौके पर जमाल कांकरे साहब हैं, एजाज़ जान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुबशिर जी बताएंगे कि जो लोगों एमएलए साहब ने एक वादा किया था 5 ब्लॉक 5 रोड्स, तो डिफरेंट जगह पे जो है काम स्टार्ट हो गया, तो आज काफ़ी लोग जो कह रहे थे कि ये मंडी की रोड नहीं बनेगी, मंडी रोड पे यहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग हो रही है, तो क्या कहेंगे? आवाम की देरीना मांग को आज एमएलए हवेली एजाज़ जान साहब ने पूरा किया है। आज चंडक से मंडी तक ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो रहा है। ये बहुत ही देरीना मांग थी मंडी आवाम की, और अरसा 14 साल से इस रोड की खस्ता हालत थी। जितने भी इससे पहले सियासी लोग आए, किसी ने इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं दी। आज एमएलए साहब ने ये काम शुरू करवाया है। मैं खुसूसी तौर पे एमएलए हवेली एजाज़ जान साहब को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और उनसे गुजारिश करूँगा कि मंडी से लोर और मंडी से साविया तक रोड की खस्ता हालत है, उस पर भी तारकोल बिछाया जाए, और इस रोड पे ज़बरदस्त तारकोल बिछाई जाए यहाँ से लेके मंडी तक, ताकि हमारी आवाम को आगे आने वाले वक्त में किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना। मुबशिर यही बताइए, कल शेखरुल सलूनिया की जो रोड पड़ी है, काफ़ी देर से वो रोड थी, वहाँ रोड पड़ गई या ब्लैक टॉपिंग जो, तो उससे भी आप क्या कहें? उस रोड की भी 10 साल से खस्ता हालत, पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में की रोड की खस्ता हालत। 1 साल हुआ कि 9 महीने में एमएलए हवेली ने रोडों का जाल बिछा दिया है। कल भी शेखरुल में 1 क्लास लूक डाली है उन्होंने। 1 किलोमीटर पे रात को मैं गया था, ज़बरदस्त लूक पड़ी है वहाँ पे। सलूनिया में काम चल रहा है। परसों हमने जो तांतरे गांव है लोर में, वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू करवाया है। 2 दिनों के बाद राजपुरा में शुरू होने वाला है। आज भी यहाँ पे सातरा के ऊपर काम शुरू होने वाला है। अभी एमएलए साहब वहाँ पे रिबन बांटेंगे। रोडों का जाल बिछा है और हर घर में रोड जाएगी, हमारा वादा है। अभी 4 साल हमारे बाकी हैं। अपोजिशन वालों से मेरी गुजारिश है, वो खामखा ना ये करें, तनकीद का निशाना हर जगह पे ना बनाएं। हमारा एमएलए काम करता था, करता है, करता रहेगा, और हमारे जो ये सड़कें हैं बेहतरीन तारकोल बिछेगी इन पे। ये डिफेंस रोड है यहाँ से लेके साविया तक। इससे मैं एमएलए से मैं खुसूसी तौर पे गुजारिश करूँगा कि इस रोड का ध्यान रखा जाए। यहाँ पे खुदा अमरनाथ मंदिर की है, मंदिर के टाइम में यहाँ पे रिपेयरिंग होती थी सड़क की, इस साल वो भी नहीं हुई। ये लूक हमने बंद करवाई थी और आज हमने यहाँ से स्टार्ट करवाई। एमएलए हवेली जिंदाबाद। कि यहाँ पे जो काम नहीं हो रहा है ब्लैक टॉपिंग, आज महकमा ने और एमएलए हवेली एजाज़ जान साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया। डिफरेंट जगह पे लोग कहते हैं जी ऐसे, अब ये ब्लैक टॉपिंग क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब बात ये है कि पब्लिक जो है उनका भी यहाँ पे इस रोड पर सफ़र होना था, वो भी सफ़र करती थी, मगर हर चीज़ की एक सिस्टम होता है कि इसका जो दौर था वो बारिशों का दौर था,
आपको पता रहा कि ये सैलाबी इस वक्त कितनी सैलाबें आई, कितनी बारिश आई, मौसम ने साथ नहीं दिया। अब मौसम थोड़ा सा क्लियर हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे ये मौसम क्लियर होना चाहिए। और चंडक मंडी रोड पे ये जो अब इस वक्त जितना टेंडर लगा है ये काफ़ी नहीं, क्योंकि ये 10-12 किलोमीटर रोड है, 10-12 करोड़ का इस पर काम है। अब ये पैचिंग जो है वो लगेगी, तो हम सोचते हैं कि अगर पैचिंग भी हो जाए। और उसके बाद मुझे सुनने में आया कि मेरे हवेली एजाज जान साहब ने इस रोड को फिर प्रोजेक्ट में कहीं और उठाया है, और इसके लिए मुझे लगता है कि 8-9-10 करोड़ रुपया फिर जो है वो दोबारा से आ रहा है। तो आज इसी सिलसिला में हम भी यहाँ पे आए हैं और एमएलए साहब की भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, और लोगों को भी बड़ी बेसब्री से बेचैनी से वो इस इंतज़ार में हैं कि कब चंडक मंडी रोड जो है वो लुट पड़ेगी और हमें राहत मिलेगी। हुई है। तो आज अब खुसूसन जो लोग कह रहे थे कि भाई नहीं डालनी है ब्लैक टॉप एमएलए के को खास जो हैं जो कंट्रैक्टर हैं, आज आपने उनको बता दिया कि जो चंडक मंडी रोड है यहाँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है कि जो पिछले 10 सालों का खमियाजा हमारे लोगों ने भुगता उसको इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे, और हर चीज़ का एक तरीका है काम। बारिशें इतनी तूफ़ान थी, मैंने उस वक्त डिपार्टमेंट के लोगों को कहा कि बारिश में आप ब्लैक टॉप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब ये बारिश में ब्लैक टॉप होती है वो बाद में फैलती नहीं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इम्तियाज़ मीर साहब को, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से क्वालिटी खुद चेक कर रहे हैं, पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं, और गेज के साथ 70 mm का इन्होंने देखा, गेज चेक किया, उसके साथ लुक डाल रहे हैं और क्वालिटी बेटर है। हमने कोशिश करनी है कि ये चंडक मंडी रोड ये हमारी जो मेन बेस लाइन रोड है हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी, इसको खाली ब्लैक टॉप तक नहीं है मैं महदूद रखूँ, तो ये कहे कि खाली ब्लैक टॉप करना है, इसका बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। इसका चैनलिंग अभी करनी है, यहाँ ड्रेनेज बनानी है, इसको बाकी अपग्रेडेशन में लेके आना है, कलवर्ट्स बनाने हैं इसमें 2-3 जगह। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ये नहीं है कि एक दिन में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। मैंने जो हमारे इंजीनियर हैं यहाँ के इम्तियाज़ मीर साहब से डिटेल डिस्कस बात की, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की खसूसी हिदायत है इस सड़क के लिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, उन्होंने भी मुझे कहा कि इस रोड पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमने भी उनको ये बात रखी कि इस रोड पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं होगा। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर और सेक्रेटरीट के अंदर तमाम लोग जो हैं वो इस सड़क के ऊपर एक अपनी बहुत ही वो रख रहे हैं कि ये रोड बेहतरीन बनना चाहिए। ये रोड मैंने फिर आपको कहा कि खाली ब्लैक टॉप तक महदूद नहीं है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, इसको हम बेहतरीन ऐसा रोड बनाएंगे जैसा मैं कहूँगा कि जम्मू से पुंछ तक जो है किसी भी सेगमेंट में इतना बेहतरीन जो है वो सड़क नहीं होगा। इसमें बेहतरीन सड़क बनाएंगे। मैं आज पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का, और हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इम्तियाज़ मीर साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पर्सनली जो इसको ये मॉनिटर कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं। ये अभी भी लोगों से मैं पुंछ के मंडी की आवाम से अपील करूँगा, थोड़ा सा आप सब्र करिए, मुझे आप अपने तरीके से बेहतरीन काम करने दीजिए। आपको मेरी एक कोशिश है कि 5 साल 6 साल ये सड़क ख़राब ना हो, तो उसके करने के लिए वेदर कंडीशन, क्वालिटी, पैसा, मैंने पहले आपको बताया 2 करोड़ रुपये हम लाए थे, उसका टेंडर हमने करवा दिया, और उसके बाद दोबारा जब हमने सेक्रेटरीट पर बात की तो 9 करोड़ 80 लाख रुपए इसके लिए एडिशन हमने डिमांड की है, वो भी इस पर आ जाएगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी इस रोड पर, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम सबको मिल के इस रोड के लिए जो है बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है। मेरे साथ यहाँ पे आए हुए लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट हजरात, सीनियर हमारे साथी हजरात, मीडिया के लोग और खासकर डिपार्टमेंट के लोग, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं रिंकू दीवान जी, इनको भी मैंने कहा मैं भाई तेरी इज़्ज़त इस रोड पे फंसी है, तू प्रेसिडेंट है ठेकेदारों का, ये ठेकेदारी जल तो निकला था सारा ख़राब हो जाएगा। तो इन्होंने भी मुझे एश्योर किया कि मैं अपनी तरफ से, और इन्होंने कहा कि मैं इस रोड पे कमाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये रोड बेहतरीन बने और पुंछ की ये जो मेन रोड है इसको हम कनेक्ट करें। मैं आखिर में मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ, और मैं लोगों से ये अपील करूँगा, जो कुछ लोग हैं
कि बारिश में अगर लुक डालें तो कहते हैं देखो जी बारिश में लुक डाल रहे हैं, ना डालें तो कहते हैं जनाब देखो जी लुक नहीं डाल रहे हैं। अब करें तो करें क्या करें। तो खैर जो हमारे अपोजिट लोग हैं उन्होंने तो अपनी बातें करनी हैं, तो अच्छी बात भी है जब अपोजिशन ज़्यादा हमें रास्ता दिखाए तो हमारा सबका हमारे लिए भी ये बेहतर है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।